नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, आपको तब तक एक छोटे से 2 मिलीमीटर के पत्थर की शक्ति या प्रभाव का एहसास नहीं होता है जब तक कि आप खुद इस गुर्दे की पथरी या किडनी स्टोन का शिकार ना हुए हों। दोस्तों, ये छोटा सा दर्द देने वाला पत्थर आपके गुर्दे या किडनीज में जमा होता है, जो आपकी पूरी बॉडी में उथल पुथल या हड़कंप मचा देता है। और ये तब बनता है जब आप अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट और उसकी सही से देखभाल नहीं करते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में किडनी स्टोन या यूरिनरी कैलकुलस को मूत्र अश्मरी कहा जाता है, जहां मूत्र का अर्थ होता है पेशाब और अश्मरी का अर्थ होता है स्टोन या पत्थर। दोस्तों, हमारे शरीर में मूत्र अश्मरी या किडनी स्टोन्स तब बनते हैं जब हमारा दूषित कफ दोष हमारे यूरिनरी सिस्टम में पहुंच जाता है और वो वात दोष के कारण ड्राई या सूख जाता है। फिर ये पत्थर हमारे गुर्दों को अपना घर बना लेते हैं और जब ये पत्थर यहाँ से अपनी जगह बदलते हैं तब ही उस व्यक्ति को उनके पेल्विस या पेड़ू में एक तेज दर्द के साथ पेशाब आना, पेशाब करने में मुश्किल होना आदि होते हैं और उनका दर्द चलने फिरने से और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जो उनके रोज के कामों में बाधा उत्पन्न करता है। दोस्तों, आयुर्वेदिकली गुर्दे की पथरी होने के बाद इसके रोगी को अपने खान पान और अपनी आदतों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। गुर्दे की पथरी के लक्षण। दोस्तों, इसमें रोगी को अचानक उनके पेट के निचले दाएं या बाएं हिस्से में जोर से दर्द होता है, जो पीछे से सामने की ओर रेडिएट होता या फैलता है। उन्हें पेशाब करने के दौरान दर्द और जलन भी महसूस होती है और उनके ब्लैडर और यूरेथ्रा में भी दर्द होता है। इन्हें पेशाब भी रुक रुक कर या कम आता है और इनका पेशाब पीला या लाल पीले रंग का होता है। गुर्दे की पथरी के रोगी को पेशाब के माध्यम से उनका पत्थर बाहर निकल जाने के बाद थोड़ा आराम महसूस होता है, लेकिन कभी कभी इन्हें पथरी के कारण होने वाली घर्षण के कारण पेशाब में खून आने की शिकायत भी होती है। इन्हें सुस्ती और उल्टी भी महसूस होती है। इनके पेशाब से बदबू भी आती है और इन्हें बुखार, मुंह का बेस्वाद होना, सिर और बदन दर्द आदि जैसे लक्षण भी होते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आचार्य सुश्रुत पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गुर्दे की पथरी में की जाने वाली सर्जरी के बारे में अपने सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान के 7th चैप्टर में डिटेल में बताया था। आचार्य वाग्भट ने भी सुश्रुत जी की विचारधारा पर आधारित सर्जरी के बारे में अपने ग्रंथ अष्टांग हृदयम चिकित्सा स्थान के 11th चैप्टर में काफी वर्णन किया है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार किडनी स्टोन्स मुख्य रूप से कफ दोष के कारण होता है और ऐसा इन 2 वजहों से होता है। पहला, अनुचित या गलत शारीरिक शुद्धिकरण से, अर्थात अनहेल्दी खाना खाने और अपनी नेचुरल अर्जेस या प्राकृतिक आवश्यकताओं जैसे कि मल मूत्र का त्याग करना आदि को रोकने से, जिससे हमारी बॉडी में विषाक्त पदार्थ या टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, जो फिर हमारे ब्लैडर या मूत्राशय में जमा होकर ठोस बनने लगते हैं और एक पत्थर का रूप ले लेते हैं। और दूसरा, अनुचित या गलत खान पान की आदतों से, जैसे कि टाइम पर ना खाना, जरूरत से ज्यादा खाना खाना, अपच, अनहेल्दी खाने और पीने से, ज्यादा बैठे रहने या एक गतिहीन जीवन शैली से और कम पानी पीने आदि से, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को खराब करते हैं, जिससे वो हमारी बॉडी से वेस्ट को सही से बाहर नहीं निकाल पाता है और फिर यही वेस्ट हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन प्रणाली में जमा हो जाते हैं और गुर्दे की पथरी का रूप ले लेते हैं। दोस्तों, आयुर्वेदिकली इसके होने के कारण के आधार पर गुर्दे की पथरी को इन टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। वात अश्मरी, जो वात दोष में गड़बड़ी के कारण होता है। पित्तज अश्मरी, जो पित्त दोष में गड़बड़ी के कारण होता है। कफज या श्लेष्म अश्मरी, जो कफ दोष में गड़बड़ी के कारण होता है। और शुक्रज अश्मरी या स्पर्मोलिथ, जो ऐसे व्यक्तियों में होता है जो अपने वीर्य स्खलन या सेमिनल इजैक्यूलेशन को रोकते हैं, वो भी तब जब उसका संभोग या सेक्स के बाद प्रोडक्शन हो चुका होता है। यही रुका हुआ वीर्य फिर उनके दोनों अंडकोशों या टेस्टिकल्स के बीच में जमने लगता है और जो अंत में हवा या वायु द्वारा सूख कर एक पथरी का रूप ले लेता है। दोस्तों, इनके अलावा भी गुर्दे की पथरी होने के कई और कारण होते हैं, जैसे कि कम पानी पीना, हेवी एक्सरसाइज करना, मसालेदार खाना खाना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलोपैथिक दवाइयाँ लेना, ज्यादा ड्राई या सूखा खाना खाना, ज्यादा वॉकिंग करना, घुड़सवारी करना, नॉनवेज खाना, नींद की कमी होना, ज्यादा नमकीन खाना खाना, यूरिनरी इन्फेक्शंस और दोस्तों कभी कभी ये इडियोपैथी या बिना किसी कारण से भी हो जाता है।
किडनी स्टोन आमतौर पर 20 से 45 वर्ष की आयु वाले लोगों को प्रभावित करते हैं। ये बच्चों में बहुत कम पाया जाता है और दोस्तों ये बच्चों में एक मेटाबॉलिक डिफेक्ट के रूप में होता है जिसे अमाइनो एसिडूरिया कहा जाता है। गुर्दे की पथरी महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक पाई जाती है क्योंकि वो लंबे समय तक घर से दूर या बाहर रहते हैं, जिस वजह से उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। किडनी स्टोन्स गर्म और ड्राई एरियाज में रहने वाले लोगों में ज्यादा पाए जाते हैं, जो उनके शरीर के पानी को सोख लेता है या फिर ये उनके फ्लोराइड युक्त पानी पीने से भी होता है। दोस्तों मेडिकली गुर्दे की पथरियां मेनली 5 टाइप्स के होते हैं: कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, अमोनिया स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन और सिस्टीन या अमाइनो एसिड स्टोन आदि। चलिए दोस्तों, अब हम गुर्दे की पथरी के लिए किए जाने वाले कुछ बहुत ही आसान घरेलू उपचारों के बारे में जानते हैं। केला। दोस्तों केले के पेड़ को आयुर्वेद में कल्प वृक्ष कहा जाता है क्योंकि इसकी पत्तियों से लेकर पके और कच्चे फल, तने, फूल और जड़ तक हर पार्ट में कई औषधीय गुण होते हैं। इसीलिए गुर्दे की पथरी के इलाज में भी इसके तने या स्टेम जूस का यूज एक दवाई के रूप में किया जाता है। इसके लिए आप 10 ml ताज़ा केले के तने का जूस और 1 ग्राम इलायची के दाने लें, फिर इसे मिक्स करके 2 मिनट के लिए पीस लें। आप इसका 2 ml दिन में 2 बार खाली पेट या खाने से 10 मिनट पहले लें। दोस्तों आप इसकी खुराक या डोज अपनी बीमारी की गंभीरता या एक डॉक्टर की सलाह पर बढ़ा भी सकते हैं। दोस्तों इलायची एक बहुत ही अच्छी दर्द निवारक होती है जो ब्लैडर और यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स को रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से पेशाब लाने में आसानी होती है और ये गुर्दे की पथरी और रुके हुए पेशाब के कारण होने वाले दर्द को भी कम करती है। केला या बनाना स्टेम जूस एक उत्कृष्ट मूत्रवर्धक या डायूरेटिक होता है जो हमारे मूत्राशय या ब्लैडर में तेजी से पेशाब को जमा करता है, जिस वजह से व्यक्ति को ज्यादा पेशाब करने की जरूरत पड़ती है और जिस वजह से गुर्दे के पत्थर भी बाहर निकल जाते हैं। ये एक अश्मरी भंजक या लिथोट्रिप्टिक एजेंट भी होता है जो गुर्दे के पत्थरों को तोड़ने में मदद करता है, जिससे वो आसानी से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों आप बस इतना याद रखें कि इस उपाय के लिए आपको हर बार ताज़ा केले के तने का जूस ही यूज करना है, क्योंकि ये जूस बस 4 से 5 घंटों के लिए ही स्टोर किया जा सकता है। अपनी बॉडी का पानी की मदद से शुद्धिकरण करें। दोस्तों क्योंकि हमारा शरीर 60% तक पानी से ही बना है, इसीलिए इसे हाइड्रेटेड रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो हमारी बॉडी और किडनी से टॉक्सिन्स को साफ करता है और टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी के दूसरे हिस्सों में फैलने से भी रोकता है। नींबू के तेल का जैतून के तेल के साथ यूज करना। दोस्तों नींबू और तेल को मिक्स करके पीना गुर्दे की पथरी के इलाज में बहुत ही इफेक्टिव होता है, क्योंकि ऐसा करने से वो बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि एसिडिक नींबू के जूस से पथरियां नरम होकर टूटने लगते हैं और तेल इस पत्थर के बचे हुए मलबे को चिकना कर देता है, जिसके कारण वो कम दर्द के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों आप चाहें तो इस मिश्रण में शहद भी मिला सकते हैं। नारियल पानी। दोस्तों पोषक तत्वों से भरपूर नारियल पानी हमारी बॉडी को एक बहुत ही इफेक्टिव तरीके से हाइड्रेट करता है और गुर्दे की पथरी को भी तोड़ता है, और इस तरह ये पथरी के लिए की जाने वाली सर्जरी की आवश्यकता को भी रोकता है। दोस्तों नारियल पानी न केवल पथरियों और अन्य विषाक्त पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालता है, बल्कि ये उनके बाहर निकलने के समय होने वाली जलन को भी कम या खत्म करता है। ओकरा। दोस्तों ओकरा या भिंडी जो कि मैग्नीशियम और पोषक तत्वों से भरपूर होता है और एक बहुत ही अच्छा सूजन रोधी या एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट भी होता है, गुर्दे की पथरी के लिए भी एक बहुत ही फेमस आयुर्वेदिक उपचार होता है। दोस्तों इसीलिए भिंडी का नियमित सेवन करने से ये हमारे किडनीज या गुर्दों में केमिकल के क्रिस्टलाइजेशन को रोकता है और हमारी कंप्लीट हेल्थ को भी बनाए रखता है। तुलसी का जूस। दोस्तों आयुर्वेदिकली तुलसी को उसके शुद्ध रूप में गर्म पानी के साथ लेने से हमारी किडनीज का बैलेंस बना रहता है, क्योंकि ये उसके तरल पदार्थ या फ्लूइड्स, मिनरल्स और यूरिक एसिड के बैलेंस को भी मेंटेन करता है, और इस तरह ये एक नेचुरल तरीके से गुर्दे की पथरी को तोड़ने और उन्हें बॉडी से बाहर निकालने में भी मदद करता है। दोस्तों आप चाहें तो इसमें 1 टीस्पून शहद भी मिला सकते हैं। कुल्थी दाल।
दोस्तों ये कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन्स और फास्फोरस से भरपूर होती है और इसीलिए इसे आयुर्वेद में सबसे मूल्यवान खाद्य पदार्थों में से एक माना जाता है और इसे किडनी या गॉल स्टोन्स के लिए इतना ज्यादा रेकमेंड भी किया जाता है। दोस्तों कुल्थी दाल पथरी को तोड़कर पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल देती है। इसके लिए आप 4 टीस्पून कुल्थी दाल को आधा लीटर पानी में डालकर इसे तब तक गर्म करें जब तक कि इसकी मात्रा 1/4 न रह जाए। फिर इसमें 2 टीस्पून कुटे हुए ताजा अनारदाने डालकर मिक्स करें। फिर इसे छान लें और दिन में एक बार लें। दोस्तों आप चाहें तो 3 ग्राम गोक्षुरा और 7 ग्राम कुल्थी दाल को 1 लीटर पानी में 5 घंटों तक भिगोकर सुबह में इसे आधा होने तक उबाल कर और छान कर थोड़ी थोड़ी देर में या नियमित अंतराल पर पी सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप रोज सुबह 1 गिलास टमाटर, तरबूज या व्हीट ग्रास का जूस 1 चुटकी नमक और काली मिर्च के साथ भी ले सकते हैं। या फिर आप 2 अंजीर को 1 कप पानी में उबालकर इसे सुबह सुबह पी सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप गुर्दे की पथरी के लिए कई एडवांस्ड आयुर्वेदिक दवाइयों का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि चंद्रप्रभावटी, गोक्षुरादि गुगुल, वरुण मूल त्वक कषाय, पाषाण भेदी कषाय, वर्णादि काश्यम, पुनर्नर्वादि गुगुल, एलाक नदी क्वाथ, त्रिविक्रम रस, जवाहर मोहरा पिष्टी और गोदंती भस्म आदि। दोस्तों गुर्दे की पथरी के रोगी योगासन जैसे कि पश्चिमोत्तानासन, धनुरासन, पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन आदि भी कर सकते हैं। दोस्तों आयुर्वेद किडनी स्टोन्स के लिए पंचकर्म उपचारों जैसे कि शमन, शोधन, वामन, बस्ती या एनीमा और विरेचन कर्म आदि का भी यूज करता है, जो हमारी बॉडी से दोषों को दूर करते हैं और इन्हें हमेशा स्नेहन और स्वेदन के बाद ही किया जाता है। चलिए दोस्तों अब हम गुर्दे की पथरी के मरीजों को अपने खाने और लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस या बदलाव करने चाहिए वो जानते हैं। खूब पानी पिएं। दोस्तों आमतौर पर एक हेल्दी इंसान को दिन में 7 से 8 ग्लास पानी पीने की सलाह दी जाती है, जो कि उनकी बॉडी का डिटॉक्स या शुद्धिकरण करने के लिए सबसे बेस्ट होता है और इस तरह पानी हमारी बॉडी से अनावश्यक विषाक्त पदार्थों या टॉक्सिन्स को भी पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल देता है, जो हमारे गुर्दों और अन्य अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों ऑक्सलेट स्टोन वाले रोगियों को काजू, पालक, टमाटर, अंजीर, स्ट्रॉबेरी, चुकंदर, सपोटा, सीताफल, चॉकलेट और कॉफी आदि से परहेज करना चाहिए, लेकिन इन्हें सेब, बाजरे, फूल गोभी, केला, करेला, दही, गाजर, अंडे, हरी मिर्च, अमरूद, दूध, हरे मटर, आलू, मूंग, अरहर दाल आदि का सेवन करना चाहिए। यूरिक एसिड स्टोन वाले रोगियों को मांस, मछली और अंडों से बचना चाहिए, लेकिन हरी सब्जियां, फल, अन्य सब्जियां, दूध, दही, गेहूं, आलू, बाजरा, चावल, गाजर और साबूदाना या टैपियोका आदि का सेवन करना चाहिए। गुर्दे की पथरी वाले लोगों को आमतौर पर पुराने चावल, जौ, मूंग दाल और कुल्थी दाल का सेवन करना चाहिए। फल और सब्जियां जैसे कि कुष्मांड और नींबू का सेवन करना चाहिए। इन्हें अदरक, हींग और सहजन को भी अपने खाने में शामिल करना चाहिए, लेकिन काले चने, पालक, बैंगन, टमाटर, मूली और आलू आदि से बचना चाहिए। दोस्तों गुर्दे की पथरी वाले लोगों को कब्ज होने से भी बचना चाहिए और अपने मल मूत्र त्याग आदि जैसी प्राकृतिक आवश्यकताओं को कभी भी रोकना या दबाना नहीं चाहिए। दोस्तों आशा है कि आज के इस वीडियो से आपको इस गुर्दे की पथरी के बारे में कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिले होंगे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य औषधि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।